हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे? हाँ, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड द पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का अपन डायग्राम बनाते हैं, है ना, और इसका प्रिंसिपल देखते हैं। चलिए, इसमें क्या करते हैं, फ्रॉम वेरी स्टार्ट एक सेल लिया अपन ने, है ना। ये सेल का ईएमएफ मान लें अपन ई है, ठीक है। और इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा ऑफ कोर्स, और इसको एक वायर के अक्रॉस लगा देते हैं। दिस इज द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इस वायर का नाम दे दो ए बी। मान लो ये वायर क्या है, ए बी वायर है, ठीक है। ये वायर जो होता है पोटेंशियोमीटर का, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए। मोटा है तो एक जैसा हर जगह होगा, पतला है तो एक जैसा, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो एक वायर है और इसका लेंथ अपन मान लेते हैं एल। इसका जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। बैटरी के अक्रॉस इसको अपन ने लगा दिया। अपन यहाँ देखेंगे क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो वो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के और जी, ठीक है। और ये बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। तो अपन कर क्या रहे हैं, अपन पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं। पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन पोटेंशियल, है ना, और ईएमएफ ऑफ अ सेल, है ना। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ईएमएफ क्या है, देखा था अपन ने, है ना। Also it is used to find the internal resistance of a cell, है ना। Also it can be used to find the resistance, unknown resistance। तो इसको ढंग से समझने का एक्चुअली होता क्या है, पोटेंशियोमीटर में ये वायर होता है। वायर ये कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन का होता है। किसका? कॉन्स्टेंटन, ठीक है। और मैंगानीन का वायर होता है, अलॉय। क्यों? क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी लो होती है। क्लियर? अब ये वायर ले लिया अपन ने। एक्चुअली ये वायर लंबा लेते हैं अपन, है ना। ये वायर जितना लंबा होगा, जितना लेंथ ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा सेंसिटिव माना जाएगा पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ज़्यादा सेंसिटिव माना जाएगा पोटेंशियोमीटर। ज़्यादा सेंसिटिव माना जाएगा मीन्स व्हाट? तो वो अपन यहाँ से देखते हैं। एक्चुअली ज़्यादा सेंसिटिव होगा उसके लिए के का वैल्यू, व्हाट इज के? पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए। फॉर ए गिवन वोल्टेज वी एल शुड बी लार्ज, है ना। तो इन प्रैक्टिस जो लैब में होता है ये पोटेंशियोमीटर, आज मैंने प्लान किया है पोटेंशियोमीटर भी दिखाऊंगा, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे उसको, है ना, तो और समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये जो वायर होता है ये कॉन्स्टेंटन और मैंगानीन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है एंड अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू लो होता है। ये लो होने से क्या होगा, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कम होगा। ये वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है, ठीक है, ये वायर। और इसका लेंथ अपने अभी दिखाऊंगा मैं। पोटेंशियोमीटर फिजिक्स लैब में होता है हर जगह। एक्चुअली इसका लेंथ 10 मीटर लेते हैं अपन, 4 to 10 मीटर हो सकता है, लेकिन लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये सेंसिटिव होगा। क्यों? यहाँ से देखो, के एक फिजिकल क्वांटिटी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये बैटरी लगी है इस वायर के अक्रॉस, ठीक है। तो इसके क्रॉस, ए बी के क्रॉस जो इसमें करंट फ्लो होगा ना इसके कारण, और ये जो करंट होगा इसके कारण आई इंटू आर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी इंटू आई, ठीक है। डस्टर तो K इज इक्वल टू हो जाएगा
I, मान लो ये I करंट इसमें दे रहा है, तो I इंटू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी अपॉन एल, ये होगा। ठीक है, क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I इंटू इस वायर का रेसिस्टेंस अपॉन एल। तो फॉर ए गिवन वोल्टेज के लिए अगर L ज़्यादा होगा तो K का वैल्यू कम होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू जितना कम होगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जितना कम होगा, पोटेंशियोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। क्लियर है ना। देखिए इससे क्या होता है, K का वैल्यू कम है तो V इक्वल टू KL हो गया, है ना। अब अगर L लार्ज है तो K का वैल्यू कम है, यानी ये तो कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन वायर के लिए, बशर्ते वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो अगर लेंथ लार्जर होगा तो क्या होगा, फॉर ए गिवन वोल्टेज के लिए लेंथ ज़्यादा होगा तो K का वैल्यू कम होगा, ज़्यादा सेंसिटिव होगा। इसका ये मतलब हुआ कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये इवन बहुत कम भी होगा, लेकिन उसके क्रॉस जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा वो हमें ज़्यादा मिलेगा। चलिए इसको और समझने का प्रयास करते हैं अपन, है ना। तो मान लो कि ये लेंथ अपन ने ले लिया L, दिस लेंथ इज L, ठीक है। और यहाँ अपन ने वोल्ट मीटर एक कनेक्ट कर दिया, मान लो दिस, ठीक है। और इससे अपन एक जॉकी लगा देते हैं, है ना। एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, वोल्ट मीटर क्या करेगा, A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। आई करंट फ्लो हो रहा है, इसको ड्राइवर सेल भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर है ना। तो ये सेल रिस्पॉन्सिबल ऐसे करंट भेजने के लिए, इससे करंट जाएगा, इसका लेंथ कुछ है, ठीक है, L मान लिया, और इस वायर का रेसिस्टेंस मान लिया अपन ने R ओम पर cm है, R ओम पर cm पर मीटर जो मान। तो यदि ये L cm का लेंथ है, यहाँ से अपन ने कहाँ तक कहा, एक्चुअली यहाँ तक बढ़ा दो, ये पॉइंट तक। अगर ये L लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L, तो इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, R इंटू L, ठीक है। रेसिस्टेंस इंटू करंट I, है ना। ये क्या देगा अपने को, इसके क्रॉस I इंटू R, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। दैट इज V अक्रॉस AJ के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VAJ इज इक्वल टू, I करंट फ्लो हो रहा है इसमें, I इंटू रेसिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ सेक्शन AJ, IR, ये हो गया, ठीक है। V इज इक्वल टू I इंटू R। अब देखो यहाँ से, चलिए इसको मिटा देता हूँ, है ना। तो ये जो AJ है, RAJ, इसको अपन लिख सकते हैं I एंड R इज इक्वल टू रो L ऑफ दिस सेक्शन अपॉन A, ठीक है। VAJ कितना हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I करंट फ्लो हो रहा है इसमें, इंटू R, ठीक है। R रेसिस्टेंस ऑफ द वायर AJ, इस पोर्शन का रेसिस्टेंस, एंड R इज इक्वल टू देखा है अपन ने रो L अपॉन A, ठीक है। इसको रीअरेंज करके अपन लिख सकते हैं, दिस इज I रो अपॉन A, I रो अपॉन A एंड लेंथ ऑफ द पोर्शन AJ, ये हो गया VAJ, ठीक है। यानी अपन ये लिख सकते हैं कि VAJ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेक्शन, VAJ ये क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोर्शन, ठीक है। क्योंकि बाकी कांस्टेंट है, I कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर से, रेसिस्टिविटी रो कांस्टेंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन वायर का यूनिफॉर्म वायर लेना है अपने को, तो ये सारे कांस्टेंट हैं। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इस लेंथ के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V अक्रॉस AJ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोर्शन AJ, है ना। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ प्रोवाइडेड द करंट एंड रेसिस्टिविटी एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ये सारे कांस्टेंट हो। सो ये कहलाता है प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल हो गया, एक्चुअली प्रिंसिपल है, सिद्ध ये होगा, कौन सा होगा,
गलत हो गया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में मुख्य हो गया। ये आ रहा है समझ में? मैं तो यूं ही उलझा रहा हूँ। प्रिंसिपल पर ध्यान दो, ये जो है इसका सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सिद्धांत। पोटेंशियोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? इसको स्टेट करेंगे ऐसे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर प्रोवाइडेड constant current is flowing through the wire of uniform cross sectional area। ठीक है, अपने को ये बोलना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द गिवन लेंथ ऑफ वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये प्रोवाइडेड कंडीशन है, लेकिन क्या आई कांस्टेंट होना चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का कांस्टेंट होना चाहिए। रो तो एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट ही होगा, है ना। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच पोटेंशियोमीटर वर्क्स। ठीक है, क्या है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर प्रोवाइडेड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्लियर? अब इसके अपन थोड़ा आगे पढ़ते हैं क्या होता है एक्चुअली। तो इसमें मानो अपन ने क्या सेल लगा दिया, इसमें अपन ने सेल लगा दिया। चलिए इसको थोड़ा और फाइन बनाते हैं, है ना। यूं यूं हो गया लेंथ दिस, और ये अपन ने जोड़ दिया, ये ए बी दो पॉइंट हैं, ए बी। ठीक है, इसके बीच अपन ने एक सेल लगा दिया यूं, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और ये यहाँ पर जॉकी है। ठीक है, अभी अपन पोटेंशियोमीटर देखेंगे भी, है ना। तो अभी तो इसका थ्योरिकल पार्ट अपन करना है, थ्योरेटिकल। तो ये मैंने मान लिया कोई सेल है ना, ड्राइवर और ऑक्सिलरी सेल इसको बोलते हैं। दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। ये वायर लॉन्ग होता है 4 to 10 मीटर, जितना ज्यादा होगा लेंथ उतना ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? Potentiometer is said to be sensitive if even for a small potential difference there is a large balancing length। और बैलेंसिंग लेंथ क्या है वो अपन देखेंगे, है ना। लार्ज बैलेंसिंग लेंथ होना चाहिए इवन फॉर स्मॉल वी के लिए, यानी के का वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो अपन ने ऐसे बना दिया। एक्चुअली ये इतना बड़ा वायर कैसे लेंगे, 10 मीटर लंबा लिया, है ना। तो वो क्या मैनेज करना मुश्किल होगा, है ना। तो इसके लिए ऐसा अरेंजमेंट होता है, यूं वायर गया, फिर यूं टर्न हुआ, फिर यहाँ एक स्ट्रिप है, फिर यूं टर्न हुआ, फिर यूं स्ट्रिप है, फिर यूं टर्न हुआ, फिर यूं, लाइक दैट, है ना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मीटर का हो जाएगा। ये एंड ए है, ये एंड बी है, 6 मीटर का हो गया। ये स्ट्रिप होता है, थिक स्ट्रिप, मेटालिक कॉपर स्ट्रिप, ताकि इसका रेसिस्टेंस कम हो। तो इस ढंग से वायर इस वे में अरेंज होते हैं पोटेंशियोमीटर में, जो कि मैं दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अभी नहीं। तो दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर। इसके क्रॉस ऑक्सिलरी बैटरी लगी है। कोई सेल लगाया जिसका मान लो ईएमएफ ई है, मान लो इसका ई डैश था, इसका ई है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। कल देखा था अपने गैल्वेनोमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है। इससे जॉकी जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, अब क्या करेंगे, जॉकी को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो 2 साइडेड डिफ्लेक्शन होगा। एक केस में यूं डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है, यहाँ रखा मान लो तो इस साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ रखा तो इस साइड हो रहा है। तो बीच में कहीं तो पॉइंट मिलेगा जहाँ पर 0 डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो जॉकी को एक्चुअली अपन क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। अलग स्लाइड करने से थिकनेस घट बढ़ जाएगा, इसलिए उठा के जॉकी को यूं रखना है ना। पर्टिकुलर पॉइंट पर जब अपन आएंगे तो देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट है फ्लो नहीं हो रहा है। गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है वो 0 है। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ सपोज L, टोटल लेंथ अपन ने कैपिटल L मान रखा है ना। तो ये जो लेंथ L है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके ईएमएफ के बराबर होगा, है ना। क्योंकि अपन ने पढ़ा है एक्चुअली कि ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of a cell when no current is drawn। जब कोई करंट नहीं लिया जा रहा है उस केस में जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ने क्या किया, देखो करंट फ्लो हो रहा है।
अब इस सेल के कारण जो करंट आ रहा है यहाँ पर ऐसे डिवाइड हो गया, ये करंट इस साइड भी जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है, ठीक है। अब ये बैटरी जो करंट भेजेगी पॉजिटिव से इस डायरेक्शन अपोजिट, ये जो सेल लिया अपन ने, ये करंट इस डायरेक्शन में भेज रहा है, और ये जो ड्राइवर सेल है, ऑक्सिलरी सेल है, वो इस डायरेक्शन में भेज रहा है। सेल में यहाँ से करंट हालांकि डिवाइड हो रहा है, ये जो करंट चला ये डिवाइड हो गया, एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर गया, ठीक है। तो इसका जो करंट है इस साइड जा रहा है, सेल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ से जो करंट निकल रहा है सेल के बाहर है। दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही ताकत लगाएंगे, है ना। चलो तो दिखा देंगे। अनदर टाइप ऑफ जॉकी इज हियर। ये जो जॉकी लिया ना अपन ने कल देखा था, अपन पोटेंशियोमीटर में ऐसा जॉकी लेंगे। इससे क्या होता है, अपने को उठाना नहीं पड़ता है। अपन ने बैलेंसिंग लेंथ देखना, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 देखो, यानी 10 जो वायर होते हैं ना, 10 1 मीटर के, 10 मीटर का यदि है पोटेंशियोमीटर वायर, तो अपन ने 1 को किया तो मतलब एक वायर को टच किया, दूसरे को किया, देखो ये नॉब्स निकल रहे हैं ना दूसरे वाले, तीसरे को किया, ये टच करेगा वायर को, हाँ, उसी तरह ये टच करेगा। तो अपने को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा अपने को, ठीक है। तो ये अपन देखेंगे अभी एक्सपेरिमेंटल इसमें। तो क्या कह रहे हैं जरा समझना भाई, क्योंकि इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर पोटेंशियोमीटर समझ में नहीं आया, वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन सर समझ में नहीं आया, है ना। तो इसको जरा ध्यान से समझ लो, नहीं तो परेशानी होगी। क्या है, सिंपली पोटेंशियोमीटर वायर होता है, पोटेंशियोमीटर में इसका लेंथ 4 to 10 मीटर होता है। लेंथ जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्या क्या अपन ने देख लिया, इसका प्रिंसिपल क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L प्रोवाइडेड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब इसको समझना है अपन, वर्किंग देखिए। करंट यहाँ से जा रहा है, एक अपन ने सेल यहाँ जोड़ दिया इस पार्ट में, ये करंट इधर भेज रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये जोड़ लगा रहा है करंट, ये भी जोड़ लगा रहा है, जिसका जोड़ ज्यादा हो, ठीक है। तो ये भी जोड़ लगा रहा है, ये भी लगा रहा है। जनरली इसका ईएमएफ ज्यादा होता है, ईएमएफ ऑफ दिस ड्राइवर सेल और ऑक्सिलरी सेल ज्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये अपन आगे और देखेंगे इसको। तो अभी ये समझ लो कि इसका ईएमएफ ज्यादा होता है, तो इसका ज्यादा है, इसका कम है ना। तो बोलोगे बैलेंस कैसे करेगा, चलो अभी मैं ये बोल देता हूँ, बैलेंस कर लिया। इससे जब जा रहा है करंट और इससे जो करंट जा रहा है दोनों सेम हो गया, तो अब सेल्स के अंदर करंट जाएगा, नहीं जाएगा, जीरो करंट जा रहा है। और जब जीरो करंट जा रहा है इससे, जीरो करंट, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। तो उसके इसमें क्या कहेंगे, ये नल पॉइंट है। ये लेंथ अपन ने मेजर कर लिया, इसमें स्केल लगा होता है, लेंथ मेजर हो गया। मान लो ये L है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना था, K इज इक्वल टू V अपॉन L, ठीक है। तो K इंटू L, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, K इंटू L। K क्या है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो ये तो कांस्टेंट चीज है, तो K इंटू L, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। K क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो L लेंथ में कितना हुआ, यहाँ L में कंफ्यूजन हो जाएगा, कैपिटल L लिया अपन ने टोटल लेंथ, ठीक है। तो टोटल इसके क्रॉस पोटेंशियल VAB अपॉन टोटल लेंथ L, तो ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब L लेंथ में कितना होगा, ये क्या था ना, L लेंथ में कितना ड्रॉप हुआ, K इंटू L, यही हो गया V, ठीक है। इसके क्रॉस, किसके क्रॉस, AJ के क्रॉस, AJ के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ K इंटू L, क्लियर। अब देखिए ये बराबर हो जाएगा इसके EMF के, दिस इसके EMF के बराबर होगा, क्योंकि इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है, तो EMF ही बराबर होगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा इसके EMF के, यानी KL बराबर E हो गया, ठीक है। इसलिए बैलेंस कर लिया। अब इसको अगर इस पार्ट को समझे कि सर ये तो करंट भेज रहा है और ये बैटरी हैवी है ना, तो एक्चुअली लेड स्टोरेज बैटरी का यूज किया जाता है इसमें, लेड स्टोरेज का, यानी ज़्यादा EMF होना चाहिए। तो इससे करंट तो ज़्यादा जाएगा, इससे तो कम जा रहा है ना, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। तो इसको, इस फैक्ट को यदि समझना है तो उसके लिए अपन ऐसा करते हैं, देखिए बड़े ध्यान से समझना। ये सेल है, ठीक है, AJ, यहाँ तक एक रेसिस्टेंस है दिस, और फिर यहाँ दूसरा रेसिस्टेंस है, ऐसा समझो। ये पॉइंट था A, ये पॉइंट है B। तो ये वायर का लेंथ है L, तो ये लेंथ कितना हो गया, L माइनस L। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ
कितना माना R, तो इसका रेसिस्टेंस हो गया RL और इस पार्ट का रेसिस्टेंस हो गया, मान लो ये J पॉइंट है, तो इस पार्ट का रेसिस्टेंस हो गया L माइनस L इंटू R, ठीक है। और यहाँ से अपन ने क्या जोड़ा था, सेल यूं, और यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ा है, ठीक है। ये था, ये सेल जोड़ा ऑफ EMF E, A पॉइंट, J पॉइंट, ये B पॉइंट। तो इस पार्ट का, इस वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा पर यूनिट लेंथ माना है R, तो ये RL हो गया CM में, ये L माइनस R हो गया CM में, ठीक है। अपन ने जॉकी तो यहाँ बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है, इसका मतलब ये जो करंट यहाँ से अगर जो भेज रहा था ड्राइवर सेल ऑफ EMF E डैश, ये करंट डिवाइड हुआ है, होगा। अब ये करंट देखो, इस करंट के कारण यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके क्रॉस प्लस इसके क्रॉस, ठीक है। बट इस सेल के कारण तो इसके क्रॉस ही है, ये सेल के कारण ये जो करंट भेज रहा है इसके कारण पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस ही है, I इंटू आर, आई ये करंट भेज रहा है इंटू आर। बट इस सेल के कारण इसका करंट दो पार्ट में, करंट तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों सीरीज में है ना, तो करंट तो सेम फ्लो होगा। जो यहाँ से अगर ये आई करंट भेज रहा है तो इसमें जा रहा है और फिर इसमें करंट जा रहा है जो, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस इसके क्रॉस, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम ये होगा AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन ये सेल केवल इसको बैलेंस कर रहा है, समझ में आ रहा है, केवल इस स्मॉल लेंथ को बैलेंस कर रहा है, K इंटू L, ठीक है, बराबर पोटेंशियल डिफरेंस। तो करना क्या है एक्चुअली प्रैक्टिकल में अपने को, तो इसको अपने को उठा के रखना है, जॉकी टच करना है एक जगह जहां जीरो करंट शो कर रहा है, वो लेंथ कहलाता है बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। ये समझ में आया कैसे बैलेंस होगा। तो ये अब जो EMF है वो क्या होगा, ये E इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि इस करंट के कारण तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना। इसका करंट इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये करंट तो ऊपर जा रहा है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया। इसमें यह भी है कि पोटेंशियोमीटर में ऑल पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट, प्रिकॉशन है, इसका पॉजिटिव सेम पॉइंट पर कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, मान लीजिए इसका नेगेटिव था और इसका पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये करंट तो इधर भेजता और इसका करंट इधर जाता, फिर इस डायरेक्शन में नहीं जाता, ठीक है। तो ये इसके कारण करंट इधर जा रहा है बड़े वाले सेल के कारण, और इसके कारण भी इधर जा रहा है ना, तो जीरो नहीं होता, ठीक है। इसलिए क्या होना चाहिए, वन साइडेड डिफ्लेक्शन नहीं मिलता अपने को, इसलिए इसका जो पॉजिटिव है इसका पॉजिटिव दोनों सेम पॉइंट पर कनेक्ट होना चाहिए। आया समझ में। तो पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस, और उसका प्रिंसिपल देख लिया, विच इज यूज टू फाइंड द पोटेंशियल, कंपेयरिंग EMF, पोटेंशियल निकालने में भी यूज होता है, जैसे यहाँ पर ने EMF निकाल लिया मान लो, तो EMF ऑफ अ सेल निकालने में यूज होता है, ठीक है। कंपेयरिंग EMF, इट इज यूज्ड इन कंपेयरिंग EMFs ऑफ टू सेल्स, दो सेल का EMF भी कंपेयर करते हैं। और इन फाइंडिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, ये सेल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने में भी इसका यूज होता है। और इनफैक्ट रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस R निकालने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। इनफैक्ट अपने के सिलेबस में ये दो है, कंपेयरिंग EMF एंड फाइंडिंग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन प्राइमरी सेल, ठीक है। तो ये अपने पोटेंशियोमीटर पढ़ा। एक्चुअली जो करंट आ रहा है, ये सेल लगा हुआ है अपने को, ये इधर दे रहा है करंट, ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों अपोज कर रहा है, तो एक ऐसा सिचुएशन होगा कि दोनों बैलेंस कर लेगा और तब इस सेल से करंट जीरो हो रहा है, यहाँ नहीं जीरो हो रहा है, माइंड इट, करंट यहाँ जीरो हो रहा है, तो इससे जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है ये डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो ये जो पॉइंट मिला उसको बोलते हैं नल पॉइंट, और ये जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है ये कहलाता है बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। और ये KL बराबर होगा EMF ऑफ दिस के, है ना, वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पूछा जाता है व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। SI यूनिट की बात करेंगे तो वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर CM इसका कन्वीनियंट यूनिट है, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी थ्योरी के बारे में अपन ने ये देखना है। उसके बाद अपने को दो सर्किट डायग्राम बनाना है। इसका जो यूज होता है, एप्लीकेशन पढ़ना है पोटेंशियोमीटर का। प्रिंसिपल देख लिया अपन ने, टू कंपेयर EMFs ऑफ सेल्स, टू सेल्स इनफैक्ट, EMF ऑफ
कंपेयर करने में इसका यूज होता है। उसका सर्किट डायग्राम बनाना है, वेरी सिंपल। ये ले लिया अपन ने ड्राइवर सेल, ठीक है। इससे हालांकि रेसिस्टेंस वगैरह भी जोड़ते हैं, है ना, आमीटर वगैरह भी जोड़ते हैं, ठीक है, रियोस्टेट इनफैक्ट जोड़ते हैं। और यहाँ से एक आएगा पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। लेट अस सपोज ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर। इसका ईएमएफ मान लो ई डैश है ना। पोटेंशियोमीटर को डिफरेंट ऐसा भी बनाते हैं अपन। ये ड्राइवर और एक्सिलरी सेल है, ऑक्सिलरी सेल। ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, एरो लगा दिया वेरिएबल। आमीटर जोड़ दिया, इनफैक्ट माइनस यहाँ जुड़ा है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो आमीटर भी जुड़ा रहता है, कितना करंट जा रहा है, करंट को बैलेंस भी करते हैं यहाँ से अपन, है ना, रियोस्टेट वेरी करके। उसके बाद अपन क्या करें, कंपेयरिंग ईएमएफ। तो दो सेल लेना है, दो प्राइमरी सेल, पॉजिटिव नेगेटिव, अनदर वन पॉजिटिव नेगेटिव। इसको ड्रॉ कर लो अपनी कॉपी में। और यहाँ से टू वे की होता है, क्या होता है, टू वे की ये। और इससे गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और ये जोड़ दिया जॉकी। ये सर्किट डायग्राम, ठीक है। एक सेल का ईएमएफ मान लेते हैं E1 है, दूसरे का E2 है, और ये की है के, या की है ये। तो ये सर्किट डायग्राम है फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। ये है ऑक्सिलरी पार्ट, मेन पार्ट पोटेंशियोमीटर का, है ना। बैटरी जो सेकेंडरी स्टोरेज सेल होता है, लेड स्टोरेज सेकेंडरी सेल। ये लिया अपन ने, ये वायर है, ये भी पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि अलॉय का होता है, कांस्टेंटन और मैंगानीन का, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो होता है। एंड दीज आर द टू प्राइमरी सेल्स हुज ईएमएफ्स आर टू बी कंपेयर्ड। दो प्राइमरी सेल लगाया जिसका ईएमएफ कंपेयर करना है। टू वे की से जोड़ दिया, मतलब जब इसको ऐसे जोड़ेंगे ना दोनों को, तो ये E1 सेल सर्किट में आ जाएगा, E2 अभी बाहर है। और जब इसको जोड़ देंगे तो E2 सर्किट में आ गया, E1 बाहर हो जाएगा। तो 1 बाय 1 सर्किट में लाएंगे दोनों सेल को, क्लियर। चलिए, तो ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में पहले कॉपी पर ये डायग्राम अपने को ड्रॉ कर लेंगे तो सर्किट जमा लेंगे अपन ठीक से। अब क्या किया अपन ने, ये जम गया सर्किट। अब बैलेंसिंग लेंथ खोजना है, पहले इस दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब E1 सेल आ गया सर्किट में, ठीक है, E2 आ रहा है अभी। तो इसके कारण जो इसका जो ईएमएफ है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करना चाहिए, नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस के अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट है तो V अक्रॉस AJ, V अक्रॉस द लेंथ AJ कितना होगा, I इंटू आर। मान लो ये I करंट भेज रहा था इसमें, है ना, तो I करंट, I इंटू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ दिस। ये इसको सिंपली लिखें तो K के टर्म में, K इंटू लेंथ L, मान लो L1। ये जो लेंथ है ये L1 है, समझ में आया। सर्किट डायग्राम बनाया अपन ने। नाउ इसको पहले लाया सर्किट में, ठीक है। अब अपन ने बैलेंसिंग लेंथ खोजना है, तो यहाँ पर आए तो जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस हो गया, ये बराबर किसके होगा, E1 के होगा, ईएमएफ के, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो जा रहा है, तो इसका ईएमएफ इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी अपन लिख सकते हैं E1 इज इक्वल टू KL1, इक्वेशन 1, क्लियर। उसी तरह अब अपन E1 को हटा दिया, ये वाला जोड़ दिया, है ना, तो E2 सेल आ गया सर्किट में, E1 बाहर हो गया। फिर वही करना है अपने को, है ना। इसको क्या, जॉकी को मान लो यहाँ पर जॉकी जब आ रहा है तो ये बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है। क्या किया, E2 को सर्किट में लाया, फिर जॉकी को उठाया, बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट ढूंढना है। मान लो J डैश पर आए तो डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर करंट जीरो बता रहा है, तो ये नल पॉइंट हुआ। ये लेंथ हो गया L2, तो सिमिलरली क्या होगा, E2 बराबर KL2, है ना, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, K इंटू L2। यहाँ K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो L1 लेंथ में कितना होगा, KL1, L2 लेंथ में कितना होगा, KL2, बिकॉज K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो इस तरह से दोनों सेल का क्या किया अपने, ईएमएफ को कंपेयर किया। मान लो कि एक सेल अपना है E1 वाला, इसकी बैलेंसिंग लेंथ कम है, इसका ईएमएफ कम होगा। मान लो इसका ईएमएफ है कितना, 1.08 वोल्ट, ठीक है। और ये मान लो लैक्लांचे है 1.5 वोल्ट, है ना।
तो E1 बाई E2 कितना आना चाहिए 1.08 अपॉन 1.5। तो ये जो लेंथ का रेशियो आएगा L1 बाई L2 ये दिस बाई दिस के ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो ये तो हो गया हाउ टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, इसी से काम हो जाता। चलिए अपन फिर ड्रॉ करेंगे। तो एक एप्लीकेशन हो गया, यहाँ अपन कंपेयर करते हैं ईएमएफ का। अगर दो में से एक का ईएमएफ नोन हो तो दूसरे का ईएमएफ निकल सकता है। और दूसरा क्या है, टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस, टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। पेन अच्छा नहीं चल रहा है, चलो तो क्या करें अपन, इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए सर्किट डायग्राम बना लेते हैं यूँ। चलो सिंपल ही यहाँ बना लेते हैं। और ये वायर है, मान लिया ये वायर हो गया, इसका लेंथ है ए बी, ठीक है। इसका विच वन, ये दिस वन, तो नेक्स्ट डे विल डिस्कस ई डैश। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है सेल का। मान लो इसका ईएमएफ है ई, ठीक है, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर और जॉकी जोड़ दिया अपन, क्लियर। अब ये करंट आई भेजेगा, इससे करंट फ्लो होगा, फिर वही बात होगी, है ना। क्या किया अपन ने, मान लो ये लेंथ जो है वो L1 है, नहीं प्राइमरी सेल लिया जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है, गैल्वेनोमीटर और जॉकी से कनेक्ट कर दिया अपन, बैलेंसिंग लेंथ ढूंढा, L1 हुआ। इसका मतलब क्या है, फॉल ऑफ पोटेंशियल, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V अक्रॉस AJ कितना होगा, K L1, है ना, ये हो गया V, ठीक है। और इनफैक्ट उस केस में क्या हो रहा है, ये उसको बैलेंस कर रहा है इसका ईएमएफ, क्योंकि ये करंट इधर आएगा, ये करंट इधर भेज रहा है। तो ये एक्चुअली ये जो V है ये किसके बराबर होगा, ईएमएफ ऑफ दिस सेल के। दैट इज फ्रॉम हियर E इज इक्वल टू K L1। E किसके बराबर हुआ, K L1 के बराबर हुआ, मान लो इक्वेशन 1। अब इसके क्रॉस अपन एक एक्सटर्नल रेसिस्टर लेते हैं, मान लो R, और ऐसा सर्किट बनाते हैं यूं, ठीक है। तो शुरू में भी ऐसा बना सकते थे, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सर्किट बनाना है अपने को, है ना। अब क्या होगा, ये करंट ड्रॉ करेगा, है ना। पहले क्या किया था, पहले के केस में की ओपन था, तो ये रेसिस्टर सर्किट में नहीं था, तो ये आया, है ना, क्योंकि यहाँ रेसिस्टर है, यहाँ की है, की अनप्लग्ड है, तो ये सर्किट में नहीं है, यूं आया यूं, पहले वाला केस। तो ये में बराबर होगा K L1 के। अब जब अपन ने इसमें की लगा दिया, यूं की लगा दिया, है ना, तो इस केस में क्या होगा, देखो अब ये करंट ड्रॉ करेगा, है ना, यानी इससे करंट ड्रॉ करेगा ये रेसिस्टर, ठीक है, रेसिस्टर इससे करंट ड्रॉ करेगा, है ना। फिर अपने को बैलेंसिंग लेंथ खोजना है, सारी बात सही है। लेकिन अब जो बैलेंसिंग लेंथ अपने को मिलेगा, मान लो फिर जॉकी को ये किया, मूव किया, ये पॉइंट हुआ Z' और ये लेंथ हो गया L2, कम लेंथ आएगा अब, है ना, क्योंकि अब क्या, अब रेसिस्टर लगा दिया, ये इससे करंट ड्रॉ कर रहा है। अब इसका ईएमएफ नहीं होगा, अब ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑफ द सेल, है ना, और ये बराबर होगा इस लेंथ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी K L2 के बराबर होगा, ठीक है। ईएमएफ तो निकल गया अपने को, ईएमएफ K L1 जब 0 दे रहा था, अब यहाँ भी 0 पर दे रहा है, बट इस केस में ये करंट ड्रॉ कर रहा है। तो अब इससे जब करंट जा रहा है सेल से रेसिस्टर होके, तो इसका ईएमएफ नहीं होगा, क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। करंट 0 नहीं है, इसलिए अब ईएमएफ नहीं है, सेल से करंट उस केस में 0 था। अब क्या है, अब ये ड्रॉ कर रहा है इससे करंट, ये सेल करंट दे रहा है, आई है, तो इसलिए अब ये क्या देगा, इसका ये जो बैलेंसिंग लेंथ K L2 होगा, लेंथ L2 के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज इसके क्रॉस K L2, ये होगा V के बराबर। अगेन डिवाइडिंग 1/2, 1 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इससे E बाई V निकाल लो, E अपॉन V, L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 हो गया, ठीक है। अब इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है अपने को, चलिए इसको मिटा देता हूँ। इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला है, इंटरनल रेसिस्टेंस, बट इंटरनल रेसिस्टेंस R इज गिवन बाय, R इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1 इंटू R, ये वैल्यू पुट कर दो, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R, ये इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए फार्मूला हो गया, ठीक है।
यस, इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए ये फार्मूला हो गया, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस ये निकालेंगे, ये इसके लिए फार्मूला L1/L2 - 1 × R। अब अपन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं, टाइम है तो कितना है, चलो है, थैंक यू। अभी प्रैक्टिकल देख लेते हैं, स्टार्ट। देखो यार बच्चों, ये पोटेंशियोमीटर है, हाँ दिखाओ नीचे, ये पोटेंशियोमीटर वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है ना वायर, और यहाँ स्केल लगा है 1 मीटर का, यूँ 1 मीटर का स्केल है, तो ये टोटल लेंथ हो गया 10 मीटर। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये इसका जॉकी है, ये 2 पॉइंट्स हैं इसके एंड के, है ना। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, और यहाँ से ये आया लास्ट वाला यूँ, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके बीच में सेल लगाना है अपने को। सर्किट डायग्राम अगर देख रहे हो तो ये सेल लगा दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इसका यहाँ आ रहा है और निगेटिव टर्मिनल ये वाला यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये सेल लग गया इसके वायर के क्रॉस, 2 पॉइंट हैं ये एंड पॉइंट। फिर ये 2 सेल हैं, लेक्लांचे एंड डेनियल सेल, लेक्लांचे एंड डेनियल। ये एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सब्सटीट्यूट है सेल का, है ना। तो इसका पॉजिटिव एंड दोनों यहाँ आ गया, यानी तीनों का पॉजिटिव एक साथ रखना है यूँ, ठीक है। निगेटिव, अब दोनों का जो निगेटिव आया, इसका और इसका निगेटिव, वो ये आया 2 वे की में, है ना। ये निगेटिव की में आया, और इस सेल का जो निगेटिव है वो भी की में आया, है ना। और बीच जो है, बीच की का ये 2 वे की था, बीच वाला आया गैल्वेनोमीटर में, दिस इज गैल्वेनोमीटर, है ना। और गैल्वेनोमीटर का अनदर यहाँ जॉकी में। तो ये सर्किट डायग्राम है, जैसा सर्किट डायग्राम कॉपी में बनाया था। अब अपने को क्या करना है, 1 बाय 1 लेना है सेल को, है ना। ये देखो, ये निगेटिव किसका आ रहा है, ये आ रहा है डेनियल वाले का, ये दिस वन, ठीक है। तो ये रहने देते हैं, ये खोल लिया अपन ने एक की, तो इससे क्या हो गया, ये जो अनदर था लेक्लांचे, ये सर्किट से बाहर हो गया, ये सर्किट के अंदर है। अब अपने को ये दबाना है जॉकी, ये अनदर टाइप का जॉकी है, ये दबाया, देखेंगे लेंथ, ये दबाया, है ना। पहले तो अपन फर्स्ट लास्ट को दबा के क्या देखेंगे, इस एंड पर ले आएंगे, यहाँ ले आया अपन ने, इसको दबाया, डिफ्लेक्शन एक साइड होगा गैल्वेनोमीटर में, और जब इसको दबाएंगे तो अनदर साइड होगा, है ना। ये 2 एक्सट्रीम एंड हैं वायर के, तो एक में डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है यहाँ दबाने से, तो यहाँ पे होना चाहिए इस साइड, 2 साइडेड डिफ्लेक्शन होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ईएमएफ जो है ड्राइवर सेल का इसका ज़्यादा होना चाहिए इससे, दूसरा ऑल पॉजिटिव सेम पॉइंट पर यदि कनेक्ट नहीं है तो, है ना। तो ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, कंपेयरिंग ईएमएफ का ये सेटअप है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए सो वही पोटेंशियोमीटर है, ये देखो नया सेटअप लाया तेरे लिए, ठीक है। इसके ये 2 पॉइंट्स हैं ए बी, इस 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच क्या लगाना है, पावर सप्लाई, है ना। पॉजिटिव से जो आया ये पॉजिटिव है, तो ये जो दूसरा सेल है जिसका लेक्लांचे, जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है, उसका पॉजिटिव यहाँ से ले लिया, एंड निगेटिव 1, इसका निगेटिव कहाँ गया, 2 वे की के एक साइड गया, और फिर दूसरा एक्सट्रीम इससे रेसिस्टेंस जोड़ दिया, इसके क्रॉस जो जोड़ा था वहाँ पे अपन ने, और फिर बीच वाला ये है, इससे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से ये जॉकी में आ गया, है ना। तो ये सर्किट डायग्राम है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है 10 मीटर का, ये बैटरी है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना, ये रेसिस्टेंस बॉक्स लिया, ठीक है। और फिर अपन प्रैक्टिकल करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये की अपन ने निकाल लिया, देखो ये तो रेसिस्टेंस का कनेक्शन छूट गया, ठीक है। अभी ये सेल है सर्किट में, फिर बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, उसी तरह पहले चेक करेंगे, फर्स्ट 2 को दबा के, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 2 साइड होना चाहिए, ठीक है। ये चेक करने के बाद अब फिर बैलेंसिंग लेंथ खोजना है अपने को 1 बाय 1 दबा के, तो एक आइडिया आ जाएगा कहाँ डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। फिर इसको थोड़ा आगे पीछे स्लाइड करके अपन बैलेंसिंग लेंथ लेंगे, जहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो उस लेंथ को मेजर कर लेंगे, ठीक है। और फिर ये जब की लगा देंगे तो अब R इंट्रोड्यूस हो गया, अब R इंट्रोड्यूस हो, जैसे वहाँ दूसरा की लगाएंगे, पहला खोल लेंगे,
तो 1 आएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पहले R इंट्रोड्यूस नहीं करना है, खोल लिया, वो EMF E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 देगा। अब ये जब लगा दिया अपन ने तो वो अब पोटेंशियल डिफरेंस देगा, है ना। यहाँ से R निकालना पड़ेगा, कुछ R निकालेंगे और फिर बैलेंसिंग लेंथ खोजेंगे, है ना। तो ये था इंट्रोडक्शन आज का, मतलब एक प्रैक्टिकल सेटअप अपन ने दिखा दिया, ऐसे अरेंज करना है, ये पोटेंशियोमीटर है, ऐसे वर्क करता है। थैंक यू, गुड डे।